नमस्कृताय बच्चों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत के गद्य खंड के एकादशा पाठः गुरु नानक देव पाठ के हिंदी अनुवाद को जानेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके पहले के हिंदी जो अनुवाद है उसको जो है पार्ट 1 में बताया गया है। पार्ट 1 का लिंक आपको नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एकदासः स्नानाय नदीं प्रति सेवकेन एकेन सह प्रस्थितः। सह का अभिप्राय यहाँ गुरु नानक से है, तो एक बार वह माने गुरु नानक। स्नानाय स्नान के लिए, नदीं प्रति सेवकेन एकेन सह प्रस्थितः एक सेवक के साथ गए। कहाँ? नदी में। तो एक बार वह स्नान के लिए नदी में जो है स्नान के लिए एक सेवक के साथ गए। स्व वस्त्रादीनि सेवकाय समर्प्य सह नद्याम अवतीर्ण। अपने वस्त्रों को सेवकों को समर्पित करके अर्थात सेवक को दे करके वह नदी में उतर गई। बहुकाले व्यतीते स नः निष्क्रान्तः तदा तस्य सेवकः तं नद्यां निमग्नम् इति अनुमानाय गृहं प्रतिनिवृत्य व्रतम् इदं सर्वान् अश्रावयत्। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर सह न निष्क्रांता, वह नहीं निकले। कौन नहीं निकला? गुरु नानक नहीं निकले। तो तदा तब सेवक ने उनको, तब माने उनको कौन? गुरु नानक को नदी में निमग्न यानी डूब गए। निमग्न माने डूब जाना। नदी में डूब गए ऐसा अनुमान करके घर को लौट करके, कौन लौटा? सेवक। वृत्तमिदम, इस वृत्तांत को सर्वान अश्रावयत, सभी को सुनाया। सभी कौन? उनको जो परिवार वाले थे उन सभी को बताया सेवक ने कि गुरु नानक जो है नदी में डूब गए। सर्वे विस्मिताः तद विरहिता विरह ताप संतप्ताः परम का गतिः इति चिंतयन्तो सर्वथा स्तब्धाः जाताः। सभी विस्मित हो गए और उनके विरह से दुखी होकर के, किसके? गुरु नानक के। गुरु नानक के विरह से दुखी होकर के पराम का गति इति चिंतयन्तो, कि क्या हुआ होगा, ऐसा जो है सोच करके सर्वथा स्तब्धाः जाता, सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्य भगनी नानकी तो न विश्वसिति इसमें, उनकी बहन नानकी को तो इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। संसार सागरात जनान उद्धर्तुं जगति यस्य जनिः कथं वा नदी जले निमग्नो भवेत् इति तस्या दृढ़ो विश्वास आसीत्। संसार सागर से लोगों का उद्धार करने के लिए संसार में जिसका जन्म हुआ है वह नदी के जल में कैसे डूब सकता है, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था। किसका? उनकी बहन नानकी का ऐसा विश्वास था। दिन त्रयान्तरम नानकः प्रकटितो अभूत। 3 दिन के बाद नानक प्रकटित हुए अर्थात वह बाहर आई। परम आह्लादिताः जनाः ज्योतिषा देदीप्यमानं तस्य मुखमंडलम दर्शम विस्मिता भुवन। उन परम आह्लादित अर्थात अत्यधिक खुशी हुए लोग उनके देदीप्यमान अर्थात प्रकाशित, एक अलौकिक ज्योति से प्रकाशित उनके मुखमंडल को देख देख कर विस्मित हुए। मनसो बुद्धि गोचरम किंचित दिव्यत्वम तस्मिन् प्रतिष्ठामिति सर्वे अन्वभवन। मन से, बुद्धि से कुछ दिव्यत्व, कुछ अलग उनकी प्रतिष्ठा में सभी ने अनुभव किया। अर्थात लोगों ने देखा कि उनका मन कुछ और है, उनकी बुद्धि कुछ और है। वहाँ से लौटने के बाद तस्य मुखातेव दिन त्रयानुपस्थिति है रहस्यम जना आश्रवण।
तस्य मुखातेव, उनके मुख से ही 3 दिन की अनुपस्थिति का रहस्य लोगों ने सुना। नदी जले निमग्नं तम परमात्मनो दूताः परमात्मनः समीपमनयत्। नदी के जल में निमग्न उनको परमात्मा के दूतों ने परमात्मा के समीप ले गए। उनको जो है परमात्मा के दूत परमात्मा के समीप ले गए। जगतः विधाता तस्मै अमृतोपदेशं प्रादात् दुख दैन्य तप्ता नाम क्लेशान् अपहर्तुं सदुपदेशेन परमात्म तत्वं सत्स्वरूपं च व्याख्यातुं जगति पुनः तस्यादेशात् आगतः इति तेनोक्तम्। संसार के विधाता अर्थात ब्रह्मा ने, संसार को रचने वाले ने उन्हें अमृत तुल्य उपदेश दे करके दुख और दीनता से पीड़ित दुखी लोगों का दुख हरने के लिए अर्थात दुखी और दीनों का दुख हरने के लिए उन्हें उपदेश दे करके परमात्मा तत्व के स्वरूप की व्याख्या करके पुनः जगत में जो है तस्यादेशागता, वह जगत में उनके आदेश से आए। कौन आया? गुरु नानक। किसके आदेश से? परमात्मा की। इति तेनोक्तम, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। अर्थात जब वो नदी के से बाहर आए तो उन्होंने लोगों को बताया कि परमात्मा के दूत हमको ले गए और परमात्मा ने हमको ये कह करके भेजा है कि तुम वहाँ जा कर के लोगों के दुख और दीनता को हरण करो। भक्तः नानकः गुरु जाता, भक्त नानक के गुरु हुए। भक्त जो है उनके जो अनुयायी थे अर्थात उन्होंने उन्हें गुरु मान लिया, तो नानक गुरु हो गए अपने मानने वालों की। लोक रक्षायै दीनानाम उद्धाराय मानव जातिषु जातान वर्ण जाति धर्म रूपान भेदान अपनेतुम सर्वेषु साम्यं प्रतिष्ठापयितुम त्रिविध ताप संतप्तम लोक अमृतोपदेशेन शीतलतयितुम गुरुः नानकः भारत भ्रमणाय मतिम चकार। तो यहाँ से देखेंगे आप, लोक रक्षाए, लोक की रक्षा के लिए, संसार की रक्षा के लिए, दीनों के उद्धार के लिए, मानव जाति के लिए, वर्ण जाति और धर्म के भेदों को हरण करने के लिए, सर्वेषु साम्यम प्रतिष्ठापयितुम, सभी में समानता की प्रतिष्ठापना करने के लिए, त्रिविध ताप संतप्तम, दैहिक दैविक भौतिक 3 ताप हैं, तो तीनों तापों से दुखी लोगों को अमृत का उपदेश करने के लिए और शीतल करने के लिए गुरु नानक ने भारत भ्रमण करने का निश्चय किया। स्वमाता पितरौ स्वपत्नीं स्वसुतौ स्वभगिनीं नानकीं स्वमित्राणि च साधु समास्वाय सह सुल्तानपुर नगर निर्जगाम। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी भगनी नानकी और अपने मित्रों और साधुओं को समाश्वासित करके वह सुल्तानपुर नगर में गए। अब वो जा रहे हैं भ्रमण के लिए, और जब पहली बार वो गए थे तो वो वहाँ जो है अपने बहनोई के पास गए थे, लेकिन इसके बाद वो नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं आगे। तो नगर भ्रमण में आप देखेंगे कैसे कैसे जा रहे हैं। नगरान नगरम ग्रामात ग्रामम अटन धर्मस्य बाह्य आचारा आडंबर भूतान व्यापारान विखंडयन धर्मस्य सत स्वरूपम स्थापयन। नगर से नगर, गांव से गांव में घूमते हुए धर्म के बाह्य आडंबर को हटाते हुए, उसका विखंडन करते हुए अर्थात उसको तोड़ते हुए और धर्म के सत्य स्वरूप की स्थापना करते हुए सभी में एकता को उन्होंने प्रतिपादित किया। किसने? गुरु नानक ने। नहीं है नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं है नानास्ति किंचन, यहाँ कुछ भी नहीं है। इति जगत इति जनान सम्यक बोधयन, लोगों को इस प्रकार उचित बताया, बोधित किया। जाति वर्ण धर्म जनितो चाव भेदापेन, जाति वर्ण धर्म जनित जो ऊंच नीच का भेद था उन्हें हटाया।
किन्होंने हटाया? गुरु नानक ने हटाया। कहाँ से हटाया? इस संसार से हटाया, समाज से हटाया। देशस्योत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भागानां भ्रमणमसौ कृतवान। और उन्होंने देश के उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम भागों का भ्रमण किया। किन्होंने? गुरु नानक ने। सर्वदलितानां पतितानां अपहृताधिकाराणां दैन्यग्रस्तानां दुःखतप्त हृदयानां जनानामन्तिकं गत्वा स्वप्रेम्णा मधुर्या वाचा अमृतोपदेशेन च तान् सांत्वयामास। तो सर्वत्र दलितों के, पतितों के और अपहृत अधिकारों के, दैन्यग्रस्तों के, दुख तप्त हृदयों के ऐसे लोगों के पास जाकर के उन्होंने प्रेम से, मधुरता से, मधुर वाणी से अमृत का उपदेश दिया और उन्हें सांत्वना प्रदान किया। किन्होंने? गुरु नानक ने। भ्रमण काले, भ्रमण के समय ही दुख दैन्यग्रस्तों, उपेक्षितों का जो है आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया। आप वैसे देखते हैं जो महान लोग होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, वो पैसे वालों के पास जाते हैं, परंतु उन्होंने क्या किया कि दुख दैन्य ग्रस्त और उपेक्षित लोगों का ही उन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया। किन्होंने? गुरु नानक ने। पर परिश्रमेण अर्जित धनेन जनाः धनिनो जायन्ते। दूसरे के परिश्रम से अर्जित धन से ही लोग धनी होते हैं। ऐसा उनका मानना था कि दूसरे के श्रम से अर्जित धन से लोग धनी होते हैं। अतः ऐश्वर्यवतो निमंत्रणमपि तस्मै न रोचते। अतः ऐश्वर्ययुक्त निमंत्रण उन्हें रुचिकर नहीं लगता था। स्वश्रमेण उपार्जित वित्ते विद्यमाना पवित्रता पर परिश्रम अर्जित वित्ते कुत्र इव श्रमम प्रति प्रशस्य भावः तेनोदाहृतः। स्वयं अपने परिश्रम से उपार्जित धन पवित्रता विद्यमान होता है, अर्थात वो पवित्र होता है, और दूसरे के परिश्रम से अर्जित धन में ऐसा कहाँ है? ऐसा प्रशस्ति का भाव उनके हृदय में था। अर्थात उनका मानना था कि जो स्वयं परिश्रम से अर्जित धन है वही जो है पवित्र है। आगे आप देखेंगे पैराग्राफ। विंशति वर्ष यावद तेन समग्र देशस्य भ्रमणं कृतम्। 20 वर्षों तक जो है उनके द्वारा समग्र देश का भ्रमण किया गया। भ्रमता तेन देशस्य चिंतनीय दशा दृष्टा। भ्रमण करते समय उन्होंने देश की चिंतनीय दशा को देखा। देश चिंता चिंतितः स देशस्य उन्नत्यै श्रमस्य प्रतिष्ठां दैन्य परित्यागं परिग्रहं सेवा भावाद भावान प्रसारयामास। चिंतित होते हुए, देश की चिंता से चिंतित होते हुए उन्होंने देश की उन्नति के लिए श्रम की प्रतिष्ठा किया और दैन्य परित्याग, दीनता के परित्याग को और सेवा भाव को प्रसारित किया। आगे आप देखें। समग्र देशम एक सूत्रे आबद्ध प्रयतमानः सः प्रथमो भारतीयो महापुरुषः आसीत्। संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले वह पहले भारतीय महापुरुष थे। कौन? गुरु नानक देव। यमन शासकैः कृतान् अत्याचारान् वीक्ष्य भृशं खिद्यमानः परमात्मानम् उपालंबितवान्। यमन शासकों के द्वारा किए गए अत्याचार को देखकर उनका मन अत्यधिक दुखी हो गया और उन्होंने परमात्मा को उपालंबित किया। तेनैव महात्मना भारतम हिंदुस्तान इति नामना संबोधितवान्। उस ही महात्मा ने भारत को हिंदुस्तान इस नाम से संबोधित किया। अथ स स्वविचारान् यथा तथ्ये परिणेतुं पंजाब प्रदेशे करतारपुरी स्ववसतिं चकार। अथ सा इस प्रकार अपने विचारों को यथा तथ्य में परिणत करते हुए पंजाब प्रदेश के करतारपुर में उन्होंने करतारपुर को अपना निवास स्थान बनाया। अर्थात वहीं से उन्होंने अपने विचारों को तथ्य के रूप में परिणत करना
शुरू किया। स्वानुयायी भी सह उनके अनुयायी भी कृषि क्षेत्रे कृषिकर्म कुर्वन् वृद्धपितेव तेषु स्थितः परमात्मतत्त्वं चिन्तयत् विदेह इव सुस्थिरं स्थितः। कृषि कार्य करते हुए, कृषि कर्म करते हुए वृद्ध पिता उनके जो है स्थित परमात्मा तत्व का चिंतन करते हुए विदेह के समान स्थिर वहाँ रहते थे। अर्थात वो संसारी होते हुए भी संसार से लगाव नहीं रखते थे। गुरुड़ा नानकेन ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य चाद्भुतम सामंजस्यम स्थापितम। गुरु नानक ने ज्ञान योग और कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवा वृत्त्या करुणया सच्छीलेन च गुणैः सात चारित्र्य श्रेष्ठ जायते। निष्काम कर्म के द्वारा, सेवा वृत्ति के द्वारा, करुणा के द्वारा और शीलेन शील के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उन्होंने सच्चरित्र सृष्टि में जो है सच्चरित्र को उत्पन्न किया। सच्चारित्र्य में परमात्मनो प्राप्ति है हेतु हेतु। उनका कहना था कि अच्छा आचरण ही परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है। तेने प्रतिपादितम उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अर्थात उन्होंने यह बताया, उन्होंने ऐसा प्रतिपादित किया कि सच्चरित्र ही, अच्छा चरित्र ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। तत्रैवासो लंगर इति नामनी सहभोज प्रथाम प्रारंभवान। और उन्होंने ही लंगर इस नाम की सहभोज यानी साथ में खाना खाने की प्रथा को जो है प्रारंभ किया। तत्र स्वयं निर्मितम भोजनम आबाल वृद्धम नराः नार्यः जाति वर्ग वर्ण निर्विशेषाः सर्वेषु सहैव उपविश्य भुंजते स्म। उनके द्वारा निर्मित भोजन आबाल यानी बालक से लेकर वृद्ध तक, नर और नारी, जाति धर्म वर्ण सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। ये उन्होंने शुरू किया लंगर। अर्थात कहाँ, ये वहाँ जो शब्द है ये लंगर में। ऐसा प्रथा अधुनापि गुरुद्वारेषु प्रचलिता दृश्यते। ऐसी प्रथा आज भी गुरुद्वाराओं में देखी जाती है। षण्णवति उत्तर पंचदशशततमे वैक्रम में वर्षे आश्विन मासस्य कृष्णपक्षे दशम्यां तिथौ गुरोः आत्मतत्त्वं परमात्मतत्त्वं विलीनम 1596 में षण्णवति यानी 96, 6 और 9 षण्णवति, ये तो षण्णवति हो गया 96। पंचदश क्या है 15, शततमे यानी 100। तो 1596 में वैक्रम वर्ष में यानी विक्रम संवत 1596 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को गुरोह आत्मानम गुरु का ये शरीर अर्थात गुरु नानक का शरीर परमात्मा तत्व में विलीन हो गया। ये और आगे आप देखें जरा सा। गुरुः सप्ततिवर्षं यावद् धराम अलंकुर्माण सेवा भावस्य परस्परं प्रेम्णः राष्ट्रभक्तेः देशानुरागस्य देशस्य अखंडतायाः परमात्मनः करुणायाश्च गीतम जिगाए। तो सप्तति ने 70 वर्ष की को उन्होंने धरा को अलंकृत किया। 70 वर्ष के लिए जो है वो 26 में आप देखें कि 26 में जन्म हुआ था 1526 में और 96 में। तो 70 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने धरा को अलंकृत किया। कैसे कैसे? सेवा भाव से, परस्पर प्रेम से, राष्ट्रभक्ति से कि और देश की अखंडता को जो है और परमात्मा करुणा से, परमात्मा चिंतन से, करुणा से उन्होंने देश को अलंकृत किया। गुरु नानक को अस्माकम इतिहास पृष्ठेषु सरलाक्षरैः अंकितः। गुरु नानक हमारे इतिहास पृष्ठ में सरलाक्षरों में अंकित रहेंगे, यथास्थिति सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे। वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।